कहानी एक खंडहर शहर में शुरू होती है। राक्षसों का झुंड लड़की को घेरता है और मुख्य पात्र जुओफान। लड़की को अपनी बाहों में लेते हुए उसने सोचा, क्या वे सचमुच इसी तरह मर जाएंगे? लेकिन वह हार नहीं मानी। उसने अपनी तलवार जमीन में घुसेड़ दी और राक्षस तुरंत उनकी ओर दौड़े। जुओफान ने राक्षसों की ओर देखा और सोचा, उसे नहीं मरना चाहिए, उसे जीवित रहना है। कुछ समय पहले जियांगबेई शहर के जेल में जुओफान अपने पिता से मिलने बैठा। उसने पिता को बताया कि वह 18 साल का हो चुका है। वह पहले से ही किसी तरह उसने कहा कि वह सच्चाई का खुलासा करेगा जब वह बड़ा हो जाएगा। उसने पूछा, तो राक्षसों ने डोंगहेई को क्यों हराया? उसने पिता से कहा कि वह उसका नाम साफ करना चाहता है। 8 साल पहले डोंगहाई शहर मॉन्स्टर्स के आक्रमण से हिल गया था। यह चीन के इतिहास में सबसे बड़ी आपदा बन गई। केवल उसके पिता झुओ हुई बचे थे। खबरों के अनुसार जांच में पता चला कि मॉन्स्टर्स के आक्रमण से ठीक पहले झुओ हुई ने डोंगहेई छोड़ दिया। बिना अनुमति के छोड़ना एक गंभीर अपराध है। उसने अपने देश से धोखा किया और उसे 10 साल की देरी के साथ मौत की सजा दी जाएगी, क्योंकि उसके पिछले दीर्घकालिक सद्गुण हैं। देशद्रोही के बेटे का शर्मनाक कलंक पिछले 8 सालों से जुओफॉन के जीवन पर एक निशान छोड़ गया। उसे स्कूल से निकाल दिया गया और कहा गया कि उनका स्कूल देशद्रोही के बेटे को पढ़ाने से मना करता है। साक्षात्कारों में उसका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि उनके व्यापार का क्या होगा जब वे इसकी व्यवस्था करेंगे? कौन सा खरीदार उनके पास आना चाहता है? यहां तक कि अस्पताल में खून दान करते समय भी उन्हें बताया गया कि उन्हें देशद्रोही के बेटे से खून लेने का जिम्मा उठाना पड़ेगा। इस विश्वास ने कि वह अपने पिता का नाम साफ कर सकता है, उसे सहारा दिया। पिता ने जुओफैन से कहा कि अतीत को उधेड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक सजा है। उसने पहले ही अपने दोष को स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसे जाने दो। उसे बेहतर जियांगबेई छोड़ देने दो, अपना नाम और पहचान बदलने दो, फिर उसका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। उसे ऐसा दिखाना होगा कि अब उसका ऐसा पिता नहीं है, क्योंकि देशद्रोही के बेटे का कलंक बहुत भारी है। जुओफैन ने मेज पर हथेली मारी और कहा, यह झूठ है। वह ऐसे व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। थोड़े समय बाद वह कमरे से बाहर आ गया और जेल के प्रहरियों ने यह देख लिया। गार्ड्स में से एक ने व्यापारी के पुत्र को आवाज दी और कहा कि यदि वह उसे पुनः मिलना चाहता है तो उसे ऊंची कीमत अदा करनी होगी। जुओफान ने सवाल किया, ऊंची कीमतें? लगभग 10,000। कीमत इतनी क्यों उछली? गार्ड ने जवाब दिया कि यह ऊपर से हुक्म था, और यह कि वह प्रशासनिक उदारता के चलते ही इसे देख सकता है। उसके पिता ने राष्ट्र के साथ गद्दारी की थी। जुओफान की आंखों में दृढ़ता झलकी और उसने सोचा, कैसे एक आदमी जो अपने राष्ट्र के लिए जान देता है और अनगिनत योगदान देता है, विश्वासघात का आरोपित हो सकता है। कमजोरी से उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह निश्चित रूप से सच्चाई का पता लगाएगा। वह बड़े शहर की सड़कों पर निकला और सोचा कि अब हर महीने उसे एक यात्रा पर 9,000 खर्च करने होंगे। इन सालों में कम से कम कुछ पैसा कमाने के लिए उन्होंने एक भाड़े का सैनिक बनकर काम किया और अपनी जान जोखिम में डाली। रिजर्व स्टारफॉल लड़ाकों के लिए एक सामान्य पूर्ण स्वस्थ नागरिक के सभी श्रेणियों में एक इकाई होगी और एक आधिकारिक स्टारफॉल सेनानी के पास न्यूनतम होगा।